देता हूँ अपने शक्ल की क्या खुदा अपन ना बचपन से बहुत घमंडी रहे और हमारा घमंड बचपन से हर बार टूटता रहे। तो अपन जैसे कहे कि यार हम मतलब सबसे स्मार्ट है, ये है वो है, तो उस चीज़ पे मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी अपने घमंड के ऊपर जो कि बाद में टूटी। तो वो थी कि शाहों के घमंड हम खाक करके लौट आए, शाहों के घमंड हम खाक करके लौट आए, हमारी कीमत लगाने आए थे वो, हम उनकी कीमत लगा के। और जैसा कि इन्होंने कहा, मैं प्रेम की कविता सुनाने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात है, मैं उसी की सुनाता हूँ। मैं कभी एक विद्यार्थी, कविता के विद्यार्थी हूँ, तो मैं उस पर कुछ सुनाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चंद लाइनें सुना दूँ कि मैं कैसे हूँ और क्या मतलब किस तरह की प्रेम की कविता मैं आपको सुनाऊँ। तो वो है कि एक अरसे से जलता आ रहा हूँ, एक अरसे से जलता आ रहा हूँ, अब तो इतनी तपिश है कि पानी भी छूने से पहले भाप बन जाती है। कोई बात नहीं, अपन चलते रहते हैं। और प्रेम कैसे होता है, मतलब क्या, मतलब किस तरह से प्रेम होता है, लोग कैसे प्रेम करते हैं, किस तरह से प्यार उपजता है, किस तरह से प्यार जन्म लेता है। तो उस पे था कि नजर से नजर मिली तो दिल पे वार, नजर से नजर मिली तो दिल पे वार हो गया, जब वो मुस्कुराई तो हाय खुश मेरा संसार हो गया। नजर से नजर मिली तो दिल पे वार हो गया, जब वो मुस्कुराई तो हाय खुश मेरा संसार हो गया। यूं तो ये लड़कियों की बहुत बड़ी आदत है और हमें जरूरी है कि हम जाने भी उनको। नजर से नजर मिली तो दिल पे वार हो गया, जब वो मुस्कुराई तो हाय खुश मेरा संसार हो गया। यूं तो उसकी अदा में काफी गर्मी थी, यूं तो उसकी अदा में काफी गर्मी थी, पर जब वो शर्माई तो हाय मुझको भी प्यार। धन्यवाद। और अब मैं अपनी थोड़ी छोटी सी पोएम शुरू करता हूँ। मेरी कविता है, कविता के विद्यार्थी हूँ तो मैं ज़रूर शुरू करूँगा। और पहली बात, जो ये व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं अभी भी कोई बात नहीं, चलाओ, बट उससे पहले कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सहजता थी, सादगी थी, जिंदगी थी, सहजता थी, सादगी थी, जिंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक ना था ना तब जिंदगी। तो अब कविता है इस पे कि एक तरफा इश्क, मतलब किस तरह से अपन तो दो बार टूट पाए, एक्सपीरियंस ही दो बार करता है। पहली बार तो गलती से, दूसरी बार जानबूझ के। तो वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि दर्द चाहिए भाई, दर्द चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अपन इतने इंस्पायर हो गए कि चले गए सीधे, जबरदस्ती एक लड़की को पकड़ा, आई लव यू बोला, कहते नहीं चाहिए। उसके बाद वहाँ से पता नहीं अपन कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कविता जरूर मिल गई। तो ये थी कविता की, कविता ये है कि एक तरफा इश्क और इसका दर्द तुम नहीं समझोगी, एक तरफा इश्क और इसका दर्द तुम नहीं समझोगी, क्योंकि इसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात, क्योंकि इसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। जानते हुए भी खुद को बर्बाद करना हर किसी के बस की बात। बर्दाश्त करना हर किसी की बस की बात नहीं, जानते हुए भी खुद को बर्बाद करना हर किसी की बस की बात नहीं। खुद को चूर करना पड़ता है, खुद को चूर करना पड़ता है, खुद से दूर करना पड़ता है, खुद को चूर करना पड़ता है, खुद से दूर करना पड़ता है। अंधेरी रातों में बैठकर कहीं अकेले में ना पड़ता है। एक तरफा इश्क और इसका दर्द तुम नहीं समझो। अब अपन गए ना कर दी तो उसके बाद क्या हुआ, क्या किस तरह से अपने दिल में क्या भाव आए, वो हमने लिखा कि अरे तुम क्या जानो जब तुम किसी को चाहो और वो ना करती, अरे तुम क्या जानो जब तुम किसी को चाहो और वो ना करती है, तो इस दिल पर क्या गुजरती। अरे तुम क्या जानो जब तुम किसी को चाहो और वो ना करती है, तो इस दिल पर क्या गुजरती है। एक अदृश्य सा खंजर सीने को पार कर जाता है, तब लहू के साथ सब निकल जाता है। फिर बेचैनियों का सिलसिला चालू,
फिर बेचैनियों का अब किस तरह से कभी बेचैन है, किस तरह से मैं बेचैन हूँ, किस तरह से मैं बेचैन हूँ मैं लिखता हूँ। फिर बेचैनियों का सिलसिला चालू। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हर पल ख्वाब तेरा चलता, चैन नहीं मिलता, करार नहीं मिलता, उदासी घेर लेती है, उम्मीदें छिन जाती है, आशाएं मर जाती है, समय रुक जाता है, जिंदगी थम जाती है, बर्बादी पास आ। क्या बात है। एक तरफा इश्क और इसका दर्द तुम नहीं समझोगे। और देखो यार, प्यार में हारो कोई बात नहीं। मैंने कहीं एक अच्छी लाइन सुनी थी कि लपेट अपने बदन पर बबूल की राखें, लपेट अपने बदन पर बबूल की राखें कि तेरी शिकस्त का बदला गुलाब क्या लेगा। और सुना है हजरत इकबाल की वसीहत है, तुझे जो फकीर देगा नवाब क्या लेगा। और उस चीज़ को अपने अंदर ज़रूर बैठा देना, क्योंकि हम इश्क में बहुत सारे लोग गए हैं, लड़े हैं और हार के वापस आए, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, अपनी खुददारी मत बेचना कभी। और राहत इंदौरी साहब की बहुत बड़ी अच्छी लाइनें हैं। उन्होंने कहा था कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। अखबार हूँ, अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। हार नहीं मानना। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी लाइन है कि हार में या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ में जो मिला यह भी सही, वह भी सही। अगला बंद है, एक तरफा इश्क और इसका दर्द तुम नहीं समझो। पर एक बात है, अब वो बताता है क्या सीखा उसने। पर एक बात है, मैं लिखना नहीं जानता था, पर एक बात है, मैं लिखना नहीं जानता था, पर इस दर्द ने मुझे लिखना सिखाया है। पर एक बात है, मैं लिखना नहीं जानता था, पर इस दर्द ने मुझे लिखना सिखाया है। पहले कुछ तो आज कुछ बनाया है, पहले कुछ तो आज कुछ बनाया है। तेरी नां ने मुझे जलील कराया, तेरी नां ने मुझे जलील कराया था, मुझे नीचा दिखाया था, मुझे जलाया था। तेरी नां ने मुझे जलील कराया था, मुझे नीचा दिखाया था, मुझे जलाया था। पर आज देख मैंने उसी आग को अपने भीतर सुलगाया है। पर आज देख मैंने उसी आग को भीतर सुलगाया है, उसी से आज मैंने अपना तेज बढ़ाया है। पर आज देख उसी मैंने उस आग को भीतर सुलगाया है, उसी से मैंने अपना तेज बढ़ाया है। और मैं उससे वादा करता हूँ, एक वादा करता हूँ जो मुझे ज़रूरी है उससे करता हूँ कि, और एक वादा करता हूँ कि तू मुझे हमेशा सितारों के बीच पाएगी। और एक वादा करता हूँ कि तू मुझे हमेशा सितारों के बीच पाएगी, और उसे देखकर तू हर वक्त अफसोस में। तुम नहीं समझो। वैसे प्रेम की कविता मैंने कर दी और धन्यवाद उनका, पर मैं एक वीर रस की भी कविता करना चाहता हूँ जो मेरी नहीं है। इजाज़त है? बस 2 मिनट की कविता और एक पोएट्री। हाँ, एक ही पोएट्री बोल सकते। तो वो मेरी कविता नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सबके भीतर आए, आप सबके भीतर वो आग लगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहे वो कर लें। तो वो कविता है, मेरी नहीं, किसी और की, बट मैं सुनाता हूँ। पर में परवास की शक्ति है, पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो चोंच में तिनका डाले डाली पर 2 आँखें तकती है। वो परख रही है तूफानों के बाजू में कितनी, वो परख रही है तूफानों के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली, पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने को तूफान ने मौका लपक लिया,
पर लगी सांस से ढूंढने को तूफान ने मौका लपक लिया, आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी, पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको यहाँ कोई अरे, गिर जाना मेरा अंदर, गिर जाना मेरा मुखड़े पर धूल लगी माना माथा पीटा माना लेकिन, मुखड़े पर धूल लगी माना माथा पीटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की आंतें ऐट गई पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकड़ में घुटना और बिरछ सरीखे चलता है। माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, जो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन की तरवल से। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल बिठा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घरे पर अंधेरे जाना।